Good morning, class 5th. Let me start it. Chapter 15 Natural Disaster. Natural disasters का मीन्स होता है प्राकृतिक आपदा. Learn more in this chapter. Natural disasters. Natural climatics are earthquake, flood, cyclone, droughts, relief during disasters. नेचुरल डिजास्टर आर क्लाइमेटिस कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स. जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो सब नेचुरल फोर्स की वजह से होता है. फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्रॉट्स, हरिकेन्स आर आल एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर. ये सब प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं. सुनामी, सूखा, भूकंप, यूरप्शन, अर्थक्वेक, ड्रॉट्स, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल्स हैं. दिस डिजास्टर wreck ह्यूमन लाइफ. और ये जो जितने भी डिजास्टर होते हैं वो ह्यूमन लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं. इसमें क्या होता है? पूरी प्रॉपर्टी स्ट्राइक. देयर इज वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर. और इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. फर्स्ट है अर्थक्वेक. डू यू नो व्हाट इज एन अर्थक्वेक? आप जानते हैं अर्थक्वेक क्या होता है? एन अर्थक्वेक इज नेचुरल डिजास्टर. एक अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है. व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर्स द ग्राउंड शेक. यानी कि जब अर्थक्वेक आता है तो अपनी जो अर्थ है वो क्या होती है? शेक हो जाती है. इट इज सडन टर्मर ऑन द अर्थ सरफेस. और ये अचानक आता है और अपनी जो धरती है वो फट जाती है. इट इज कॉज बाय मूवमेंट डीप इनसाइड द अर्थ. और ये सारा मूवमेंट अर्थ के अंदर डीप इनसाइड में होता है. अ सीवियर अर्थक्वेक कैन कॉज डेथ एंड विस्पर डिस्ट्रक्शंस. और जो सीवियर अर्थक्वेक होता है उसमें पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है. बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं. रोड्स, केव, अपरूटिंग ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो अपनी जड़ों समेत हट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. बड़ी बड़ी जो ब्रिज बने हुए होते हैं रोड पे वो भी खत्म हो जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से. देयर आर मे बी fires because of the snapping of electric wires. और इलेक्ट्रिक वायर्स भी टूट कर गिर जाते हैं. एंड फ्लड्स बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ डैम्स. और इसी दौरान अर्थक्वेक के दौरान अगर बाढ़ आ जाती है तो क्या होते हैं? बड़े बड़े जो डैम हैं वो ब्रस्टिंग हो जाते हैं. आफ्टर एन अर्थक्वेक. और अर्थक्वेक के बाद में पीपुल हैव टू लिव इन सेफ प्लेस और टेंट्स ऑफ मेनी वीक टिल दे कैन बिल्ड देयर सेटलमेंट्स अगेन. वो जब क्या होता है? सब चीजें खत्म हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती, बिल्डिंग्स वगैरह कलप्स हो जाते हैं, ब्रिजेस वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो लोग बाग क्या करते हैं? थोड़े टाइम के लिए उस जगह को छोड़कर सेफ प्लेस पर जाकर रहने लग जाते हैं और सेटलमेंट वापस से अपनी लाइफ को शुरू करने की कोशिश करते हैं. क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, किसी के हाथ की बात नहीं होती है. Earthquakes are very common in certain parts of India such as in the Himalaya region. Earthquake हिमालय रीजन में बहुत ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं. क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है वहां पर ज्यादा देखने को, वहां पर ये जो अर्थक्वेक जो है वो एक कॉमन बात मानी जाती है. अब मैसिव अर्थक्वेक इज इन गुजरात ऑन 26 जनवरी 2001. सबसे ज्यादा भारी भूकंप जो गुजरात में देखने को मिला अपने भारत देश में वो 26 जनवरी 2001 में देखने को मिला. कॉज सीवियर डिवेस्टेशन. इसका कारण बहुत बड़ा डिवेस्टेशन था. अबाउट 20,000 पीपल डाइड. इस भूकंप में, जो गुजरात में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में, उस वक्त कितने लोग मारे गए? 20,000 के लोग मारे गए थे, उसमें मर गए थे. मैनी वर रेन डेयर्ड होमलेस एंड लॉट ऑल ऑफ देयर बिलोंगिंग्स. इसमें क्या हुआ? कई लोग बेघर भी हो गए थे क्योंकि बहुत भारी भूकंप था उस वक्त ये. द कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स आर बिल्डिंग हाई प्रेशर इनसाइड द. और इसका मेन कारण बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उससे कारण क्या होता है? अर्थ पर प्रेशर पड़ता है. द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ इंटरलॉकिंग प्लेट्स ऑफ रॉक्स. क्योंकि जो सरफेस है वो इंटरलॉकिंग प्लेट से बनी हुई होती है which float which float on the semi liquid layer called the matter. When two floating plates collide the earthquakes take place. और इस वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक होता है. और पूरा क्या होता है? इसको पूरा एक जगह इस अर्थक्वेक को अर्थ का पूरा फोकस करके होता है ये.
द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। जो अब जब अपन अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं तो इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और इस जिस सिस्मोलॉजी में जब हम पूरी डिटेल से स्टडी करते हैं और उसमें इंस्ट्रूमेंट का जो यूज किया जाता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। जैसे लाइक दिस अपन मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं, उसी तरह से सिस्मोग्राफ होता है जिसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं। द शेकिंग ऑफ द लैंड। और उस जहां पर अर्थक्वेक आया था उस लैंड की पूरी स्टडी की जाती है, सिस्मोग्राफ एक रिकॉर्ड होता है। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड फ्रॉम 1 to 10 ऑन अ रिएक्टर स्केल। अपन उसको जो अर्थक्वेक आता है तब उसके रिएक्टर को उसको अपन स्केल रिएक्टर स्केल के की इस रेंज से भूकंप के झटके महसूस किए। कई बार आपने न्यूज चैनल वगैरह में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इतनी तीव्र गति से जो अर्थक्वेक आया है वो इतने रिएक्टर से आया है, 1 to 10 ऑन रिएक्टर स्केल। अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 3 or less ऑन द रिक्टर स्केल आर लो इंटेंसिटी। और इसमें क्या होता है, लो इंटेंसिटी सच अर्थक्वेक ऑकर ऑलमोस्ट एवरीडे अराउंड द वर्ल्ड। दे डू नॉट कॉज मच डैमेज। मतलब कई बहुत ज्यादा हाई रेंज से आता है, कई बार लो रेंज से होता है, इसलिए वो कई बार किसी को डैमेज मतलब हल्के से भूकंप के झटके महसूस किए तो उसमें कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता है। प्रिकॉशंस। अब जब अर्थक्वेक आता है उसके बाद में प्रिकॉशंस कैसे रखने चाहिए। लीव द बिल्डिंग इमीडिएटली। हमें तुरंत हमको लगे कि अगर हमको अर्थक्वेक के हल्की से भी फीलिंग आती है कि हम भूकंप के झटके महसूस करें तो उस इमीडिएटली उस बिल्डिंग को हमको छोड़ देना चाहिए। द सेफेस्ट प्लेस इज आउटसाइड फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड ऑल ट्रीज। और हमें ऐसी सेफ प्लेस पे चला जाना चाहिए जहाँ पर कोई पेड़ वगैरह ना हो, मतलब दूर जाना चाहिए। वेयर नथिंग वेल और फॉल ऑन। मतलब जैसे ऐसी जगह पे जहां पर कोई चीज आपके ऊपर ना गिरे। डू नॉट यूज लिफ्ट ड्यूरिंग और इमीडिएट आफ्टर एन अर्थक्वेक। हमें उस वक्त लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। अर्थक्वेक के दौरान डू नॉट एंटर एनी बिल्डिंग। हमें दूसरी बिल्डिंग में एंटर नहीं करना चाहिए जब तक अर्थक्वेक स्टॉप ना हो जाए। अगर आप भागने में मतलब उस जगह से अपन रन नहीं कर सकते तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी मतलब जैसे टेबल है उसके नीचे बैठ जाना चाहिए या फिर दूसरी जगह पे खड़ा ताकि कोई सामान अपने ऊपर ना गिरे। स्टे अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स। हमें बिल्डिंग को छोड़ देना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, फ्लड्स। पहले नेचुरल डिजास्टर में हमने अर्थक्वेक पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं फ्लड्स यानी कि बाढ़। समटाइम फ्लड्स ऑकर व्हेन इट रेन अ लॉट। यानी कि बहुत तेज बारिश का पानी जब ओवरफ्लो होके बाहर निकलने जाता है उसे हम बाढ़ कहते हैं। रिवर्स फिल अप विद वाटर एंड स्टार्ट राइजिंग अबाउट देयर बैंक्स। जब रिवर्स अपने ओवरफ्लो होकर बाहर निकलकर पानी वो बहकर बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से उस पानी से रेनफॉल की जब बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है और वो रेन क्या होता, रेन का जो वाटर है वो सबको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, उसको हम फ्लड कहते हैं। सराउंडिंग एरिया कॉजिंग फ्लड्स। इन मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री वी गेट हैवी रेन ड्यूरिंग द मानसून। ये सब मानसून सीजन में होता है। द ऑकर्स ऑफ फ्लड इज कॉमन ड्यूरिंग दिस मंथ्स। जो मानसून सीजन में जो मंथ्स होते हैं जून जुलाई और ये जितने भी मंथ्स हैं मानसून सीजन के, उस वक्त ही ये फ्लड आने की चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है फ्लड्स की। Flood in the northern plains of India are also caused by melting of snow in the mountains during summer। और जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स है जहाँ पर माउंटेन एरिया है वहां पर क्या होता है, उस वक्त क्या होता है, आइस क्या होती है, मेल्टिंग होकर मेल्ट हो जाती है और स्नोफॉल होता है। और माउंटेन ड्यूरिंग समर, ये गर्मी के सीजन की बात होती है। इन इंडिया, अपने भारत देश में स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल आर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय फ्लड ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू बिग रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जो अपने भारत के जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जितने भी एरिया स्टेट्स हैं वहां पर फ्लड मतलब कॉमन है। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बाढ़ का संभावना ज्यादा होती है। फ्लड डैमेज, और फ्लड भी डैमेज करती है फसलों को, रोड्स को, बिल्डिंग्स को। दे अफेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। और फ्लड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी सफर होती है और वाटर सप्लाई को भी रोकना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब स्टॉप हो जाती है क्योंकि पानी पानी हो जाता है सब जगह चारों तरफ। उस वक्त ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोकते नहीं है तो करंट आने की संभावना ज्यादा होती है और वो करंट पानी के थ्रू सब जगह फैल सकता है।
Flood also have some advantage. Flood water brings with the new soil from here. It is spread outer the land when there floods and makes land more फर्टाइल. फ्लड का जो पानी होता है उसको रोक जहाँ पर मिट्टी रुक जाती है वहां पर हम थोड़े से फर्टाइल के हिसाब से हो जाती है. वो क्या हो जाती है, सॉइल का तो फर्टाइल जैसी हो जाती है. थैंक यू. टू बी कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. ओके.